हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और वो गांव-गांव घूम करके प्रचार करते थे, तब उनके पास स्पीकर नहीं थे और माइक भी नहीं थे। हालेलुया। हम लोग उसी दौर पर हैं। यीशु मसीह का अनुसरण करें, बिना माइक बिना स्पीकर के आज हम परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को हम पर प्रकट करना चाहते हैं, और वह है कि यीशु मसीह हमसे प्रेम को चाहते हैं, पर वो प्रेम हमारा नहीं। यीशु मसीह चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हम में हो, और उसके पीछे वजह है कि यीशु मसीह कुछ ऐसी बातें जो हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो हमारे जीवन पर कार्य करें। कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कर रखी हुई हैं, उसको हम प्राप्त कर सके, उससे वंचित ना हो जाए। और यीशु मसीह उस प्रेम को, जो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में, इसलिए भी चाहते हैं कि हम संसार और संसार की अभिलाषाओं से और उनकी वस्तुओं से दूर होते चले जाएं। हालेलुया। तो आइए अपने पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में, यूहन्ना के सुसमाचार में उसकी 17वीं अध्याय और उसकी 26वीं आयत जो प्रभु यीशु मसीह ने आज दिया है, इसको अपने मन में, अपने हृदय पर बैठा लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो एक महापुरोहित की प्रार्थना भी कहलाती है, यीशु मसीह प्रार्थना करते समय परमेश्वर से जब प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, मैंने तेरा नाम उनको बताया। यानी कि यीशु मसीह के चुने हुए लोगों पर यीशु मसीह ने पिता का नाम प्रकट किया, और आगे कहते हैं कि और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हालेलुया। जब आप पुराने नियम में जाएंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक प्रबंध किया, एक मेमने का। तो उसने परमेश्वर को नाम दे दिया यहोवा यिरे, उपाय करने वाला। किसी ने युद्ध में विजय हासिल की तो उसने निश्चय नाम दे दिया। किसी ने चंगाई को प्राप्त करी तो उसने राफा नाम दे दिया। परमेश्वर को जानने वाले और उसको पहचानने वाले परमेश्वर के कार्य के अनुसार उसको नाम देते चले गए। पर यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, तब यीशु मसीह ने परमेश्वर का एक नाम प्रकट किया, और वो नाम अपने आप में एक स्वभाव को समेटे हुए है। उसके अंदर में हम एक भावना को, हम अपने प्रति एक प्रेम को देख सकते हैं। और यीशु मसीह ने परमेश्वर को जो प्रकट किया है, वो पिता के नाम से प्रकट किया है। यीशु मसीह ने जो नाम इस संसार पर प्रकट किया है, वो नाम राफा नहीं, निस्सी नहीं, यिरे नहीं, यीशु मसीह ने पिता करके संबोधित किया है। और चेलों से यीशु मसीह ने कहा कि पिता तो तुमसे आप भी प्रेम रखता है। चेलों से यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास में ऊपर जाता हूं। उसने परमेश्वर, भगवान या किसी और शब्द के द्वारा संबोधित नहीं किया। जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर था, तब तक उसने एक ही शब्द हमारे सामने रखा, एक ही नाम हमारे सामने रखा, और वो नाम था पिता। हालेलुया। ये शब्द, ये नाम परमेश्वर के साथ में एक रिश्ते को दिखाता है, परमेश्वर के साथ एक संबंध को बताता है। और एक मनुष्य जब इस नाम से पुकारने लग जाता है, परमेश्वर की बजाय वो पिता कहने लग जाता है, तब उसका जो संबंध है पिता के साथ में और भी गंभीर, और भी प्रगाढ़, और भी बढ़ता चला जाता है। वो पिता के दिल में
उसके मन में एक मनुष्य के लिए जो है उस बात को, एक मनुष्य उस रहस्य को एक मनुष्य जानना और समझना शुरू कर देता है। और इसलिए यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि मैंने इन पर, या तेरा नाम इनको मैंने बताया और बताता रहूंगा, ताकि जो प्रेम तुझको मुझसे यीशु मसीह से था वो वाला प्रेम आप में और मुझ में, यानी कि कलीसिया में हो। हालेलुया। जब एक मनुष्य पिता जैसे नाम को जानेगा और समझेगा, तब वो यीशु मसीह से प्रेम के संबंध में और भी ज्यादा बढ़ेगा। हालेलुया। और जैसे जैसे वो यीशु मसीह के साथ प्रेम के संबंध में बढ़ेगा, तब यीशु मसीह कहते हैं पिता का प्रेम जिसमें होगा और यीशु मसीह भी उसमें ही निवास करेंगे। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह की भूख और प्यास उस मनुष्य के दिल पर रहना है। और उस दिल में यीशु मसीह कैसे आ पाएगा? जब पिता का प्रेम वहां पर महसूस होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह क्या चाहते हैं? आपके दिल में रहना। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है ना, उसने अपने पुत्र की आत्मा हम में भेजा है, हमारे दिलों में, हमारे हृदय में भेजा है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं। गलतियों के नाम पत्र में लिखा है। यानी कि जब यीशु मसीह यहां पर होगा तो हम परमेश्वर को कैसे पुकारेंगे? हे पिता, हे अब्बा कह करके पुकारेंगे। और जब यीशु का आत्मा यहां पर होगा, यानी कि यीशु यहां पर होगा, तो हम यीशु के प्रेम को अनुभव कर सकेंगे। और जब हम यीशु के प्रेम को अनुभव कर सकेंगे तो हम उसमें परमेश्वर के प्रेम को और भी ज्यादा देख सकेंगे, जिसने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा, हमारे लिए दे दिया। अब जब वो हमारे दिलों पर है तो हम परमेश्वर की भी प्रेम को अनुभव करेंगे, और उतना ही ज्यादा हम यीशु के प्रेम को भी अनुभव करेंगे। परमेश्वर तो अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, हम उसके प्रेम को तो अनुभव कर रहे हैं, पर उसके पुत्र ने हमारे लिए क्रूस पर जो कुछ किया, हम उसके भी प्रेम को अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे जैसे हम उसके प्रेम में डूबते चले जाएंगे, और वैसे वैसे हम यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करते चले जाएंगे। हालेलुया। और इसी अनुभव में तो हम आ जाए, और यही तो यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। हालेलुया। और इसके पीछे यीशु मसीह का मकसद भी है कुछ, परंतु एक घटना यूहन्ना के सुसमाचार में उसकी 5वीं अध्याय में घटी, और वहां पर यहूदियों से ना यीशु मसीह की बातचीत चल रही है। पर ये जो यहूदी लोग हैं ना, यीशु मसीह से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, उसको पथरवा करके मार डालना चाहते हैं, पहाड़ पे ले जाके ढकेल करके उसको मार डालना चाहते हैं, उससे वो नफरत करते हैं उसको, जबकि वो यहूदियों में से आया, यूदा वंशी है। और यूदा वंशी होने के चलते यहूदियों के बीच में आपस में प्रेम होना चाहिए, यीशु मसीह से यहूदियों का प्रेम होना चाहिए। पर ये यहूदी ना यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं 5:41 में, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता हूं। यीशु मसीह कहते हैं मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता हूं, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं। यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूं। और कैसे जानते हैं यीशु मसीह? कहते हैं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। और क्यों उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है? क्योंकि वो तो यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, यहोवा यीरे कह के पुकारने वाले, उन्होंने पिता के रूप में तो उसे कभी देखा ही नहीं है। हालेलुया। जब वो यहोवा यीरे पुकारते हैं तो उनको लगता है कि वो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, तो इसलिए वो प्रबंध के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। आज भी कलीसिया यही करती है कि परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करे, तो वो यहोवा यीरे कह के पुकार लेंगे। निस्सी जयवंत देने वाला परमेश्वर, जय प्रदान करने वाला, राफा चंगाई देने वाला, मतलब नाम के अनुसार आप देखें तो लोग इसी स्वभाव के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसी रूप में परमेश्वर को देखना शुरू करते हैं। परंतु वो जो परमेश्वर है ना, जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हारी आवश्यकताओं को। हालेलुया। उसने पिता के उस स्वभाव को प्रकट किया। एक पिता से औलाद को बोलना नहीं पड़ता है। पिता क्या करता है? उसकी जरूरत के लिए मेहनत करता है, उसकी जरूरत के लिए परिश्रम करता है, और अपनी संतानों के लिए वो हर एक चीज जो उसके वश में है वो उपलब्ध कराता है। यही तो पिता का प्रेम है। हालेलुया। और इसी नाम को यीशु मसीह ने प्रकट किया कि मैं उस नाम को प्रकट करूंगा, मैं तेरे नाम को प्रकट करूंगा और बताता भी रहूंगा, ताकि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें भी रहे।
हालेलुया, हालेलुया। और जैसे जैसे हम पिता को समझते जाते हैं, उसके दिल को समझते जाते हैं, उसके मन को समझते जाते हैं, तो उससे जो उत्पन्न हुई है संतान ना, हम उससे भी प्रेम करने लग जाते हैं। हालेलुया, हम उससे भी प्रेम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब समझ में आएगा कि हम सब पिता की संतानें हैं, तो आपस में एक दूसरे से प्रेम में बढ़ते चले जाएंगे। और यीशु मसीह से परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना, वो तो परमेश्वर का वचन है ना, उसने तो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया है। और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, तो वो क्यों यीशु मसीह से प्रेम नहीं करेगा? क्यों उसे अपना बड़ा भाई ना समझेगा? और क्यों उसको अपना प्रभु, अपना परमेश्वर ना जानेगा? हालेलुया। वो नित्य जब वो समझ जाएगा कि वो भी परमेश्वर की संतान और हम भी परमेश्वर की संतान हैं, तो आपस में प्रेम में मनुष्य आगे बढ़ने लग जाएगा। पर कैसे? यीशु मसीह से वो बेहद प्रेम करने लग जाएगा। और जब यीशु मसीह से वो बेहद प्रेम करने लग जाएगा, तो वो उसके हर एक वचन को मानना शुरू कर देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम रखता है, जिसके पास मेरा वचन है और जो उसको मानता है, वही मुझसे प्रेम। हालेलुया। यहूदियों के पास में तो वचन पहुंचते चले गए, पर वो उनको स्वीकार नहीं करते थे, वो उसको मानते नहीं थे, और वो यीशु मसीह का अनादर करते थे। और इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ गया कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों नहीं चाहता? क्योंकि यीशु मसीह कहते, मैं जानता हूं क्योंकि उनमें परमेश्वर का प्रेम, यदि परमेश्वर का प्रेम एक मनुष्य के अंदर में आ गया ना, तो वो क्या करेगा? यीशु का आदर करना शुरू कर देगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? यीशु का आदर करेगा। और क्या करेगा? यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं, यीशु मसीह का जो वचन है, वो उसको मानने लग जाएगा। हालेलुया। बढ़ना चाहते हैं उसके प्रेम में, बढ़ना चाहते हैं उसके प्रेम में। हालेलुया। तो आइए आज कहे, प्रभु यीशु मसीह, आज हम वो पिता के और भी उस नाम को तू हम पर प्रकट कर, उसके भेद को बता दे, उसके सीक्रेट्स को हम पर बता दे प्रभु जी, कि हम पिता के दिल को और भी जान सके, उसके संबंध को हम और भी जान सके पिता। और परमेश्वर का वो प्रेम जो वो तुझसे करता था, वो प्रेम हमारे दिल में बढ़ता चला जाए, ताकि हम तुझे बहुत तायत से प्रेम कर सके। और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई संतानें है ना, हम उससे भी प्रेम कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परंतु इसी यहीं पर यीशु मसीह नहीं रुकते हैं, परंतु इसके आगे यीशु मसीह इसलिए चाहते हैं कि पिता का प्रेम हमारे दिलों में बढ़ता चला जाए, हम उस पिता को हम समझते चले जाए। हालेलुया। उसकी वजह है पहला यूहन्ना 2:15-16 में यदि आप जाएंगे, तो वहां पर लिखा है, जो संसार से प्रेम करता है उस पे परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है। जो संसार से प्रेम करता है उस पे परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है। और यीशु मसीह इसके चाहते हैं, उस पिता के नाम को उन्होंने प्रकट किया कि जैसे जैसे हम पिता को जानेंगे और पिता से हम प्रेम में आगे बढ़ेंगे, और यीशु मसीह से हम बहुत तायत से प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और उतना ही ज्यादा संसार और संसार की अभिलाषाओं से और उसकी वस्तुओं से भी दूर होते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह संसार के दूषण से बचना चाहता है, और संसार के दूषण से बचने का एकमात्र रास्ता जो यहाँ पर प्रकट हो रहा है, वो ये है कि यदि हम परमेश्वर, यदि पिता के नाम को जानेंगे ना, तो उसका प्रेम हमारे दिलों पर बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। और जैसे जैसे प्रेम बढ़ता चला जाएगा, तो हम उसकी तरफ खींचते चले जाएंगे, और ये संसार से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता, संसार की अभिलाषाओं से प्रेम रखता, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वो चाहता है कि हम पिता के नाम को जानें, पिता के नाम को जानें, और उसके प्रेम में हम लगातार बढ़ते चले जाएं। और क्यों? क्योंकि बाइबल यहाँ पर कहती है कि संसार और संसार की सारी अभिलाषाएं क्या हो जाएगी? समाप्त होती चली जाएगी। संसार की सारी अभिलाषाएं समाप्त होते चले जाएगी। यानी कि जो संसार और संसार की तरफ में बढ़ रहा है, संसार की अभिलाषाएं तो समाप्त हो जाएगी, परंतु वो मनुष्य भी समाप्त हो जाएगा। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है, यानी कि जो यीशु मसीह से प्रेम करता है नाम, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए वो अपने प्रेम को हमारे दिलों में ज्यादा देखना चाहता है। वो चाहता है कि उसको हम ज्यादा पूरे हृदय से प्रेम कर सके, पूरे मन से प्रेम कर सके, पूरे प्राण से प्रेम कर सके, और पूरी आत्मा से उसको प्रेम कर सके। और इसलिए करें कि संसार और संसार की अभिलाषाओं के लिए और संसार की वस्तुओं के लिए ना, इस दिल में और इस मन पे जगह ना रहे।
हालेलुया। इसका मतलब है कि वो संसार के दूषण से बचना चाहता है, पर जब मनुष्य इस दूषण से बचना चाहेगा तो वो पिता के नाम को जानना शुरू करे, पिता को समझना शुरू करे, पिता के स्वभाव को जानने की सोचे वो, और जैसे जैसे वो जानता जाएगा वो परमेश्वर के प्रेम को अपने दिलों में पाता जाएगा, और उतना ही ज्यादा यीशु मसीह से वो प्रेम करेगा, और यीशु मसीह उसके दिलों में वैसे ही बसता चला जाएगा। साउल यानी कि पौलुस के साथ में और बहुत सारे सेवक थे, उसमें से एक का नाम देमास था, और ये देमास ना साउल को यानी पौलुस को छोड़ के चला गया। उसकी वजह थी कि उसने संसार को प्रिय जाना, यानी कि उसके अंदर में क्या था, परमेश्वर का प्रेम था ही नहीं। यदि परमेश्वर का प्रेम देमास के अंदर में होता तो वो यीशु से प्रेम करता और पौलुस के साथ में और बाकी चेलों के साथ में वो बना रहता, पर वो इस संगति से पीछे हट गया और कहां चला गया, संसार में चला गया। वो संसार में खोने लग गया, वो संसार की वस्तुओं को पाने के लिए मेहनत और परिश्रम करने लग गया। वो परमेश्वर की आराधना छोड़ चुका है, वो यीशु की आराधना छोड़ चुका है। अब उसका एक ही काम है, कमाना और खाना, और ज्यादा से ज्यादा कमाना कि अपने लिए संसार की विलासिता की वस्तुओं को वो बटोर सके। परंतु संसार और संसार की अभिलाषा तो समाप्त हो रही है, तो ये देमास भी उसके साथ में समाप्ति पर। परंतु जो यीशु से प्रेम पर आगे बढ़ेगा वो अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ेगा, और यही तो यीशु मसीह चाहते हैं कि जिसमें संसार और संसार की अभिलाषा है वहां पर परमेश्वर का प्रेम तो हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि जो संसार से प्रेम करेगा वो यीशु से प्रेम नहीं करेगा। जो संसार से प्रेम करेगा, तीन बातें उसके अंदर में बलवंत होना शुरू हो जाएगी, और पहली बात होगी वो आंखों की अभिलाषा के पीछे भागेगा। हालेलुया। यानी कि आंखें जो कुछ देख रही है उसको पाने की वो कोशिश करेगा, वो यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर पाएगा। वो आंखों देखी वस्तुओं के पीछे भागने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, वो शरीर की अभिलाषाओं पे अपने जीवन को व्यतीत करेगा। और तीसरी बात, जीविका के बारे में वो ज्यादा खोता चला जाएगा, अपनी जीविका के लिए वो ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जाएगा, और उसी बात पर वो घमंड करेगा। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उसके अंदर में घमंड आता चला जाएगा। वो परमेश्वर पे घमंड नहीं करेगा, क्योंकि पूरी बाइबल हमें सिखाती है यदि कोई घमंड करे तो किस पे घमंड करे, कि वो परमेश्वर पे घमंड करे। और किस बात पे घमंड करे, कि वो परमेश्वर को जानता और समझता है। यदि हम पिता को जानते और समझते हैं तो इस बात पर घमंड करना चाहिए, क्योंकि उस घमंड करने से इस दिल के अंदर में यीशु मसीह के प्रति प्रेम बढ़ता चला जा रहा है, और यीशु मसीह से हम बहुत तायत से प्रेम करने लग जाएंगे। तब इस संसार के भी लोगों से हम प्रेम करने लग जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह ने पिता के नाम को हम पर प्रकट किया, और उस नाम को कहता है मैं बताता रहूंगा। और किस लिए बताता रहेगा, वो कहते हैं कि जो प्रेम परमेश्वर को, पिता को यीशु मसीह से था, वही प्रेम वो हमारे भी दिलों में देखना चाहता है। यानी कि वो ऐसा एक प्रेम जो हम यीशु मसीह से हम प्रेम कर सके। क्यों? क्योंकि पिता ने ना सारा अधिकार, सारी वस्तुओं पर अधिकार किसको दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। उसने जीवन देने का अधिकार दे दिया, न्याय देने का अधिकार दिया, जो कुछ परमेश्वर के अधीन था सब कुछ यीशु मसीह को ना उसका अधिकारी ठहरा दिया। ये प्रेम करने के चलते हुआ है। और जब हम यीशु को अपना प्रभु और वैसा प्रेम करने लग जाएंगे ना, तब हम क्या करेंगे, अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपनी संपत्ति पर हर एक बातें उसके अधीन हम सौंप देंगे। हालेलुया। हम सब कुछ उसके सौंप देंगे। फिर हम अपनी बुद्धि से नहीं, क्योंकि अब सब कुछ उसके अधीन हो गया है ना, तो अब वो जैसा चलना चाहता है ना संसार में, हम वैसा चलने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। मैंने कई बार एक दृष्टांत को, एक पैराबल को कलीसिया के सामने में प्रकट किया है, और वो इस वक्त में याद भी आ रहा है। और वो पैराबल ऐसा है कि एक प्रभु का जो जन है, प्रभु का जो पासवान है, दास है, उसने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया कि मेरे घर में आकर के रहने के लिए। बहुत बड़ा घर है उसका, बहुत सारे कमरे उसके घर के अंदर में, और वो क्या चाहता है कि यीशु मसीह उसके घर में आकर के रहे। और बहुत प्रार्थना करने के बाद एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह जो है वो वहां पर उसके सामने प्रकट हो गए। और जब यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए तो उसने उस रात रुकने के लिए यीशु मसीह को एक कमरा दे दिया। यीशु मसीह तो उस कमरे में थे, पर उसी रात शैतान भी उस घर पर आ गया। और जब शैतान उस घर पर आया तो वो बाकी के हर जगह हलचल को मचा रहा है, उछल कूद मचा रहा है, पर उस कमरे में जहां पर यीशु मसीह है ना, वहां पर वो जा नहीं पा रहा है।
सुबह जब उठता है ये पास्टर साहब, तो वो यीशु मसीह से सवाल करता था, प्रभु आप तो मेरे घर पर हैं, पर बावजूद शैतान क्यों आ गया? यीशु मसीह ने बोला, अब जिस कमरे में तूने मुझको रहने के लिए दिया, जहां तूने अधिकार दिया, वहां तो वो नहीं आया। बोले प्रभु फिर एक काम करो, दूसरे कमरे का भी द्वार खोल दिया उसने। प्रभु जी आज यहाँ पर रह लो। वो देखना चाहता था। अब दूसरा दिन, अब शैतान फिर से धमाचौकड़ी मचाने लग गया। ये पास्टर साहब परेशान हो गए। सुबह उठते हैं और यीशु मसीह से बात करते हैं, प्रभु जी शैतान तो आज फिर आया है प्रभु जी। प्रभु ने बोला तूने मुझे 2 कमरे दे दिए ना, 2 में तो शैतान नहीं आया, बाकी जगह का मुझे तो नहीं मालूम। ऐसे करते करते वो 6, 7, 8 कमरे उसके घर के वो यीशु मसीह को अधिकार देता चला गया, और जहां जहां अधिकार आता चला गया ना, वहां वहां शैतान का कार्य और उसका आगमन खत्म होता चला गया। पर वो स्थान किसका? यीशु मसीह का होता चला गया। यानी कि मनुष्य ने अपने जीवन के उन स्थानों पर जहां यीशु मसीह को अधिकार ना दिया ना, शैतान आज भी उछल कूद मचाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या चाहते हैं? जैसे पिता ने प्रेम रखा ना, वैसा प्रेम चाहते हैं यीशु मसीह। और उसका फायदा क्या मिलेगा? जब जैसे यीशु मसीह को सारी बातों पे परमेश्वर ने अधिकारी नियुक्त कर दिया ना, वैसे ही हम भी सारी बातों के ऊपर में उसको अधिकार दे देंगे ना, तो उसका फायदा क्या होगा? अब शैतान हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्रों पर नहीं आ पाएगा। हालेलुया। यही तो चाहते हैं यीशु मसीह। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल पर आ जाएगा ना, तो हम पूर्ण रूप से उसको अधिकार दे देंगे। और इसलिए वो चाहता है कि पिता को और जानो, पिता को और जानो, पिता के स्वभाव को और जानो, पिता के नाम को और जानो। और जितना हम पिता को जानते जाएंगे, और उतनी ही ज्यादा हम उसकी इच्छा को भी समझते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम उसकी इच्छा को जानेंगे, और वैसे वैसे हम उसके प्रति समर्पित होते चले जाएंगे। और यही तो वो हमसे चाह रहा है, इसलिए कि जहाँ पर ना संसार का प्रेम नहीं, वहाँ पर परमेश्वर का प्रेम मौजूद है। जहाँ पे संसार का प्रेम नहीं, वहाँ परमेश्वर का प्रेम मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो चाहता है यदि हम यीशु को जानेंगे, पिता के नाम को जानेंगे, पिता को समझेंगे, तो संसार और संसार से हमारा मोह भंग होते जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के निकट में जाएंगे, क्योंकि वो चाहता है हम उसकी निकटता में रहें। हालेलुया। उसका ये प्रेम है, वो हमें अपने नज़दीकी में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आदम हव्वा ने क्या किया? वो परमेश्वर से दूर चले गए। वो परमेश्वर की वचन का पालन नहीं कर सके। योना नबी परमेश्वर के सम्मुख से निकल के भाग जाना चाहता है। वजह, वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करना चाहता है। इसलिए तो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है। वचन को पालन करने वाला उसी से तो प्रेम करता है, और यीशु मसीह आकर के उसमें निवास करते हैं। कैन ने ना परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर के परामर्श को उसने ठुकरा दिया। फिर क्या हुआ? वो परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया। वो परमेश्वर के सम्मुख में मौजूद नहीं रहा, वो परमेश्वर के साथ में नहीं रहा। ये योना हो या फिर कैन हो या फिर आदम हव्वा हो, ये सब परमेश्वर से दूरियां बढ़ गई। इनकी वजह थी वचन। यदि परमेश्वर से प्रेम रखते तो आदम हव्वा की नहीं सुनता, वो परमेश्वर की सुनता। हालेलुया। यदि योना परमेश्वर से प्रेम रखता तो वो परमेश्वर की सुनता, क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं वो जितने भी लाखों लोग वहां पर थे ना, परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। और योना को ना, यदि परमेश्वर के प्रेम को वो जानता ना, तो उनके प्रति वो प्रेम को समझ बैठता। वो उनसे नफरत नहीं करता, वो उनसे घिना। मालूम है योना के अंदर की इच्छा क्या थी? कि ये लोग नाश हो जाए, ये नष्ट हो जाए। वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर इनको छोड़ दे, परमेश्वर उनको माफ करे। योना के मन के अंदर में ये भावना थी ही नहीं। परंतु ना, यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। और क्या प्रकट किया? मेरे पिता की यह इच्छा कि इनमें से एक भी नष्ट ना हो। हालेलुया। पिता की इच्छा क्या है? कि इनमें से एक भी, इन छोटों से छोटों में से ना एक भी जो खो गए हैं ना, खोए हुए लोग, उड़ाऊ पुत्र वे विचार में चला गया, संपत्ति को उड़ा गया, खोया हुआ है। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि वो नष्ट हो जाए, वो नाश हो जाए। वो भटका हुआ है, बुरी तरह से बर्बाद है, परंतु पिता के प्रेम को यीशु मसीह प्रकट कर रहा है कि वो अब भी इंतजार कर रहा है अपनी उस खोई हुई भेड़ का। योना चाहता है कि वो नष्ट हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि वो नष्ट ना हो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के इस दिल को हम समझने लग जाते हैं ना, तो अपने पति के प्रति आपको भी कुछ आशा उत्पन्न होने लग जाएगी, अपने पत्नी के प्रति आपको भी कुछ आशा उत्पन्न होने लग जाएगी, संतानों के प्रति आपको आशा उत्पन्न होने लग जाएगी, समाज के प्रति आपको कुछ उम्मीदें जागने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पिता के दिल को समझ बैठे हैं। पिता के लिए तो वो संतान है, मनुष्य के लिए तो वो शत्रु हो सकते हैं, वो दुष्ट हो सकते हैं, वो शैतान हो सकते हैं, वो बहुत कुछ हो सकते हैं, पर उस पिता के लिए वो चाहे भटके हो चाहे धर्मी हो, दोनों से समान प्रेम करता है और दोनों ही उसकी संतानें हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने पिता के नाम को प्रकट किया कि उस पिता को जानो, वो जिनको संतान समझता है, कुछ समय के लिए वो खो गई है, पर पिता क्या चाहता है? उनसे प्रेम करता है और उनको अपने निकट में वो देखना चाहता है। हालेलुया। और जैसे जैसे हम पिता और पिता की इच्छा को जानते जाते हैं, और वैसे ही वैसे हमें यीशु मसीह की तरफ ना प्रेम उमड़ने लग जाता है। और क्यों? क्योंकि क्रूस पर हम देखने लग जाते हैं और जिससे हम नफरत करते हैं उनके भी प्रति प्रेम नजर आता है। परिवार के उन सदस्यों के प्रति भी वहां पर हमें प्रेम नजर आता है, और फिर उस प्रेम के चलते ना उस यीशु से हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है, उम्मीदें जागती चली जाती है, और समझ में आता है कि यीशु मसीह से अब हम प्रार्थना कर सकते हैं, और परिवार का ये सदस्य जो उसकी भी संतान है, जितना मैं उतना ये भी, तो हम उससे उतना प्रेम करने लग जाते हैं। यीशु मसीह ने लाजर की बहन मरियम से कभी नफरत नहीं किया। हालेलुया। वो लाजर से भी प्रेम करता। 13वें अध्याय में लिखा है कि वो जैसा प्रेम उनसे करता रहा वो वैसा ही कर रहा है। किन से प्रेम कर रहा है? यदि आप देखें तो 11 और 12वीं आयत में भी जाएंगे ना, तो वहां लाजर का 11वें अध्याय में मरियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मरियम से भी प्रेम, मार्था से भी प्रेम, और लाजर से भी प्रेम। हालेलुया। लाजर जो यीशु मसीह का मित्र है, यीशु मसीह उससे प्रेम तो कर रहे हैं, पर लाजर की बहन है मरियम मगदलिनी जो व्यभिचारिणी है, यीशु मसीह उससे भी प्रेम कर रहे हैं। यीशु मसीह उससे भी प्रेम कर रहे हैं। मार्था जो बहुत बातों की चिंता करती है, घबराती है, वचन के लिए जिसके दिल पर जगह नहीं है, वो जीवन के कामों पर उलझी हुई है, पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उस मार्था से भी प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ना पिता के दिल को जानता है, और यीशु मसीह ये जानता है चाहे वो जक्कई हो या मार्था हो या मरियम हो या लाजर हो, सब उसकी संतानें हैं। मुझे तो उससे प्रेम करना है, न्याय करने का अधिकार तो उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है परिवार में और कुटुंब में और समाज के अंदर में, और जहां कहीं हमें लगता है कि ये बेकार है, इसका कैरेक्टर सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, परंतु अभी हमारी जो नजरें हैं ना देखने का, वो सब बदलने लग जाती है जब हम पिता को समझने लग जाते हैं, उसके दिल को समझने, पिता के अर्थ को हम जीना समझना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पिता की 2 संतानें ना, उसमें से 2 संतानें, एक तो कैसा है? उड़ाऊ पुत्र है, दूसरा ईमानदारी से कार्य कर रहा है, पर दोनों के अंदर में गड़बड़ियां हैं, है ना। बाइबल तो जैसा बताती है, लोग समझते हैं कि दूसरा वाला तो बहुत अच्छा था, पिता का आज्ञाकारी था, परंतु जाने कि उसके अंदर में ना अपने भाई के साथ में ईर्ष्या थी। उसके पिता ने कहा था, बेटा जो कुछ मेरा है ना सब तो तेरा है, जो कुछ मेरा है सब कुछ। उसने अपने भाग को लेके आनंद ना किया कभी, उसको नफरत क्या है, इसके लिए क्यों किया जा रहा है, इसके लिए क्यों किया, वो पिता के प्रेम को नहीं समझ पा रहा है। और योना भी ऐसे ही स्वभाव का था, और ये भी ऐसे ही स्वभाव का था। और परमेश्वर का जो वचन ना आज हमें इस स्वभाव से आजाद करना चाहता है कि हम जब पिता को समझेंगे ना, तो हम सारी सृष्टि के लिए पिता के प्रेम को समझ बैठेंगे। हालेलुया। वो पिता जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य का उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ को बरसाता है, हम उसके स्वभाव को जानने की कोशिश करें। उसका नाम हमें दिया गया है पिता। हालेलुया। हम यहोवा यीरे करके देखेंगे तो फिर लगेगा वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, तो हम उससे प्रार्थना करने लग जाएंगे। हम देखेंगे निस्सी तो वो जयवंत देने वाला परमेश्वर है, तो हम अपने जीवन पे जो संघर्ष कर रहे हैं वहां पे जयवंत के लिए प्रार्थना करने लग जाएंगे। हालेलुया। राफा तो चंगाई के लिए प्रार्थना करने लग जाएंगे, पर पिता तो हम निष्फिक्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिता हमारे मांगने से पहले हमारी हर एक आवश्यकता को जानता है।
हालेलुया, हालेलुया। चंगाई के लिए भी इस चिंता से आजाद हो गए, जयवंत के लिए भी यहाँ की चिंता से हम हर बातों के लिए हम आजाद हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। तुम बड़े होके अपनी संतानों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास में क्या है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा और अच्छा और अच्छा है। हालेलुया। इसलिए कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखा हुआ है, कुरिन्थियों के नाम पत्र और उसकी पहला कुरिन्थियों और दूसरी अध्याय उसकी 9वीं आयत के अंदर में हम देखते हैं कि जो यीशु से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जिनके दिल में परमेश्वर का प्रेम है और उस प्रेम के द्वारा वो यीशु से प्रेम रखते हैं, उनके लिए कुछ अद्भुत होने जा रहा है। हालेलुया। और जानते हैं बाइबल ऐसा कहती, जो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी मन में नहीं आया, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वो सारी चीजें प्रबंध तैयार उपाय करके रखा हुआ है। हालेलुया। यहोवा यीरे करके प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, पिता ने पहले से ही वो अद्भुत चीजों को तैयार रखा हुआ है। परंतु वो क्या चाह रहा है, यीशु मसीह से प्रेम, और यीशु मसीह से प्रेम कर सकता है मनुष्य जब वो पिता को जानेगा तो उसके दिल पर वो प्रेम आ जाएगा जो पिता अपने पुत्र यीशु से करता है। जो पिता अपने पुत्र यीशु से करता है वो प्रेम आ जाएगा, और जब वैसा वो प्रेम करने लग जाएगा तो बाइबल कहती है जो बातें देखी नहीं, सुनी नहीं और जो कभी चित्त में यानी कि मन में नहीं चढ़ा, अपने प्रेम करने वालों के लिए उन अद्भुत बातों को और फिर कैसे प्रकट करेगा, अपनी आत्मा के द्वारा उन बातों को प्रकट करेगा। यह है पिता का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा यीरे कहते हैं, जिस मनुष्यों ने नाम दिया है, परंतु यीशु ने जो नाम दिया है ना, और यीशु ने जो रिश्ता बताया है ना, हमें उसे महत्व देना है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि इस नए नियम को हमें महत्व देना है, पिता करके पुकारना है, यहोवा यीरे निस्सी या फिर राफा करके नहीं। वो हमारे स्वभाव को बदलेगा, परंतु हमारे स्वभाव को जो वास्तविक रूप से बदलेगा वो पिता, जहां एक संबंध में आके खड़े हो जाएंगे, एक रिश्ते को हम समझना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऐसी योजना जो परमेश्वर ने कब, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हमारे माता पिता भी पैदा नहीं हुए थे, जब हमारे दादा और परदादा भी पैदा नहीं हुए थे, परंतु कौन, जब आदम और हव्वा थे, तभी से परमेश्वर ने क्या किया, हालेलुया, हमारे लिए एक योजना बना के रख दी। हालेलुया। अभी तो अब्राहम से इसहाक और याकूब और उसके 12 वंश उत्पन्न भी नहीं हुए हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से उन योजना को प्रकट कर दिया। हालेलुया। और उस अब्राहम में हमारे लिए भी अपनी योजना को प्रकट कर दिया है। उस परमेश्वर ने योजना तो बनी हुई है, परंतु उस प्रेम को प्राप्त करने के बाद में हम उस योजना को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर को और भी जानना और भी समझना पड़ेगा। पर इतना ही नहीं, बाइबल ऐसा बताती है, याकूब के नाम पत्र उसकी 2री अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को चुना जिनके पास में विश्वास नहीं था, जिसके पास में परमेश्वर नहीं थे, जिनके पास में जीवन नहीं था, कुछ भी तो नहीं था, अनंत जीवन की आशा भी नहीं थी, सब कुछ तो जीवन पर असफल और असफल और असफल था, सफलता नहीं थी, कुछ भी कुछ अच्छा नहीं था। परंतु परमेश्वर ने क्या किया ना, यीशु मसीह में संसार में से चुन करके अलग किया। अब किस बात का अधिकारी कर दिया, पर किसको अधिकारी कर रहा है, जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मैंने तेरे नाम को उन पर प्रकट किया, उन्हें बताया और बताता रहूंगा, ताकि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उन पे रहे। हालेलुया। ये पिता के नाम को प्रकट करने के पीछे यीशु मसीह की मनसा कि पिता का प्रेम हमारे दिल पर आ जाए और उस प्रेम के द्वारा हम यीशु मसीह से प्रेम कर सके। हालेलुया। और बाइबल यहाँ पर बताती है
जब हम यीशु मसीह से प्रेम करने लग जाएंगे तब यहाँ पर दो बातें होने लग जाएगी। एक तो एक व्यक्ति विश्वास में धनवान होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि उसके प्रेम के चलते यहाँ पर क्या हो रहा है, विश्वास की कमी घटी को वो दूर कर रहा है। चेले जब नाव में जा रहे हैं, आंधी और तूफान आ रही हैं, तो वो यीशु मसीह को जगा रहे, प्रभु जी तू तो सोया हुआ, हम तो मर जाएंगे। यीशु मसीह ने उनको डांट लगाई और कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुमने संदेह क्यों किया। हालेलुया। जब हम यीशु से प्रेम में आगे बढ़ जाएंगे और कब जब हम पिता के नाम को जानना शुरू कर देंगे, उसको समझना शुरू कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये अल्प विश्वास की कमी दूर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमें इसलिए चुना है कि विश्वास में वो हमें धनवान करे और उस राज्य का अधिकारी कर दे जो जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे कर रखी हुई है। और जैसे जैसे हम परमेश्वर पिता के नाम को जानेंगे, वैसे वैसे हम उससे उस प्रेम को अपने दिल पर बढ़ता हुआ देखेंगे और यीशु मसीह से हम ज़्यादा प्रेम करते हुए विश्वास में धनवान और उस राज्य के अधिकारी होने के लिए हम लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। इतना ही नहीं, याकूब के नाम पत्र उसकी 1 और उसकी 12वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि जब मनुष्य परीक्षाओं से होकर के गुजरता है तब उस परीक्षा में यीशु मसीह भी सहायता करते हैं। और परंतु बाइबल यहाँ पर मांग करती है कि उस परीक्षा में मनुष्य का काम है स्थिर रहना। और क्यों स्थिर रहना, क्योंकि वहां पर जीवन के मुकुट की फिर से प्रतिज्ञा है जो याकूब 2 अध्याय में लिखा हुआ है। परंतु वो मुकुट की प्रतिज्ञा किसके लिए है, जो लिखा हुआ है प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। वो प्रतिज्ञा, जीवन के मुकुट की प्रतिज्ञा किसके लिए है, जो यीशु से प्रेम करेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह से जो प्रेम करेगा वो विश्वास में धनवान भी हो जाएगा। हालेलुया। परंतु इतना ही नहीं, यीशु मसीह इस प्रेम के चलते कुछ और अद्भुत जीवन पर करना चाहता है। रोमियो के नाम पत्र 8वीं अध्याय में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें क्या उत्पन्न करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। यानी कि इस जीवन के दुख और तकलीफ और परेशानी और संसार के सताव से हट करके एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, यीशु मसीह से प्रेम पर बढ़ना चाहिए या परमेश्वर से प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। और जैसे जैसे वो पिता शब्द के महत्व को समझने लग जाएगा, उसके अर्थ को समझने लग जाएगा, पिता के दिल में अपने लोगों के लिए, अपनी संतानों के लिए क्या क्या है, उस बातों को वो जानने और समझने लग जाएगा, तब वो यीशु मसीह से ज़्यादा प्रेम करेगा। क्योंकि ये तो अनुग्रह तो यीशु मसीह पिता से लेकर के आए हैं हमारे लिए, जिन बातों के हम अधिकारी नहीं थे, अब यीशु मसीह में हम उन बातों के अधिकारी हो गए। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यीशु के निकटता में पहुँच जाएंगे, यीशु मसीह से ज़्यादा हम प्रेम करने लग जाएंगे। और उसका फल क्या होएगा, सारी बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। हमने यूसुफ को देख लिया, यूसुफ के जीवन को भी हमने देख लिया और जानते हैं यूसुफ के खिलाफ में सारे के सारे खड़े हैं। यूसुफ के खिलाफ में सारे के सारे खड़े हैं। उसके घर से लेकर बाहर तक के लोग ना सब के सब उसके विरोधी हैं। शुरुआत उसके घर से 11 भाइयों से हो रही है। 11 के 11 भाई ना उससे बैर रखते हैं, उससे ईर्ष्या रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम रखता है। हालेलुया। पिता उससे प्रेम रखता है तो इन्हें भी, क्योंकि वो पिता की ही तो संतान है, उससे प्रेम करना चाहिए। और इसलिए तो यीशु मसीह पिता के प्रेम को हमारे दिल में देखना चाहते हैं कि ये जो ईर्ष्या की भावना, ये बैर की भावना, वो हमारे दिलों से समाप्त कर देना चाहता है। यीशु मसीह के दिल के अंदर में ना किसी के लिए नफरत नहीं है, बैर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, घृणा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो हर किसी से प्रेम कर रहा है, चाहे कोई व्यभिचारी हो, चाहे कोई मूर्ति पूजा हो, चाहे कोई उसको पथवा कर रहा है, चाहे पहाड़ से गिरा के मार डालना चाहता है, वो हर किसी से प्रेम रख रहा है। जिन्होंने उसको सूली पे चढ़ा दिया उनसे भी प्रेम रख रहा है। और क्या करता है, कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक ऐसा प्रेम। परंतु ना उसके जो 11 भाई है ना, जो इस्राएली है, याकूब के वंशज हैं, याकूब की संतान है, वो यूसुफ से बैर रख रहे हैं। उनके अंदर में प्रेम नहीं। यदि उन्होंने पिता को जाना होता ना तो वो अपने भाई यूसुफ से प्रेम रखते।
पर वो उससे प्रेम नहीं रख पा रहे हैं। और वजह क्या कि उसको मार डालना चाहते हैं, एक सूखे के कुएं में डाल दिया, परंतु वो छोटे भाई के कहने से निकाल के इस्माइल के हाथ में बेच दिया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर रही है। यानी कि अब ये सारे लोग एक तरह से इसको कहां भेज रहे हैं? मिस्र देश भेज रहे हैं, जहां पर इसको प्रधानमंत्री बनना है। उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम तो इसका रास्ता तैयार कर रहे हैं, और परमेश्वर के वचन में लिखा है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर रही है। यूसुफ तो परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, किसी के प्रति उसके मन में कोई नाराजगी नहीं आ रही है, घृणा नहीं आ रही है, नफरत नहीं आ रही है। पोतीपर को बेचा, उनके साथ वो चला गया है। बाजारों में दासों को बेचा जाता, उसको भी खड़ा कर दिया। एक आया है वहां पर पोतीपर, उसने उसको खरीद लिया है, उसको लेके अपने घर पे काम लगा दिया। अभी उसके मन के अंदर में कोई मलाल नहीं, किसी के लिए कोई छल कपट की बातें नहीं निकल रही है। वो तो बस अपना काम ईमानदारी से किए जा रहा है। उसके ऊपर एक लांछन लगा दिया गया, व्यभिचार का दोष लगा दिया गया, जेल पहुंच गया। अभी लोग तो समझ रहे हैं कि इसको तो अच्छा है, हम मुश्किल में डाल रहे हैं, परंतु परमेश्वर जानता है कि वो अब उस रास्ते से उसको कहां लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता है, और परमेश्वर से प्रेम करने के चलते इन लोगों पर वो दोष नहीं लगा रहा है, और वो क्या हो रहा है? उन्नति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, भजनकार की किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन अपनी कसौटी पर उसको कसता रहा, परमेश्वर का वचन उसको परखता गया, पर वो हर समय निर्दोष निकलता चला गया, क्योंकि वो हर जगह परमेश्वर के वचन का पालन करता चला गया। क्यों? क्योंकि मनुष्यों से ज्यादा प्यार कर रहा था वो, उनकी घृणा, उनकी नफरत से ज्यादा उनसे हट करके वो परमेश्वर से प्रेम, और परमेश्वर से जो उसका प्रेम था ना, ये सारी बातें मिलकर के भी उस पर प्रभाव वो डाल नहीं सकी। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने दिल में पालेंगे ना, तो संसार का जो व्यक्ति जो व्यवहार करता है ना, वो सब तुच्छ होने लग जाएगी। ये वास्तविक है, ये वास्तविक है। और इसलिए तो यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यानी कि प्रेम में सिद्ध होना। और जब प्रेम में सिद्ध होने लग जाएंगे तो अब सामने कौन नजर आता है? यीशु मसीह। वो यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी? कैद खाने में किससे मिलने जाओ? कैदियों से मिलने जाओ। उसके पीछे की वजह, उसके पीछे की वजह, कैद खाने में कैदियों से मिलने के लिए जाओ, उसके पीछे की वजह है। और क्या कहते हैं? कैद खाने में जो कैदी से मिलने के लिए गए ना, वो मुझसे मिलने के लिए आया। यानी कि परमेश्वर का प्रेम जब हम में होगा तो कैद खाने में कैदियों से मिलेंगे, तो हमारे अंदर में अपराधियों के प्रति जो घृणा की भावना है ना, वो समाप्त हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर के ना, जब उनसे बातें करो ना, तो एक सही चरित्र उभर करके आता है। एक उनके दिल की जो भावना है ना, वो निकल करके आती है। किस आवेश में आके कैसे उन्होंने गलत काम कर लिया ना, हम वहां पे उनके वास्तविक दिल को समझ सकते हैं। और फिर वहीं से एक व्यक्ति का ना मन परिवर्तन शुरू होता है। लोगों के प्रति जो घृणा भावना है ना, समाज में जो अपराध हो रहे हैं उसके प्रति जो घृणा भावना है ना, उससे एक व्यक्ति हट करके क्या करता है? और यीशु मसीह के स्वभाव में क्या था? लोगों ने कहा ये पापी और पियक्कड़ों के साथ में खाता और पीता है। किसके साथ में खाता पीता है? पियक्कड़ों के साथ में, पापियों के साथ में, व्यभिचारियों के साथ में। लोग देख रहे थे, परंतु यीशु मसीह के अंदर में तो उनके लिए प्रेम था, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए ना हमें परमेश्वर के प्रेम से भरना है, और परमेश्वर के प्रेम से भरने के लिए ना हमें पिता शब्द को जानना पड़ेगा। हमें पिता के महत्व को जानना पड़ेगा। पिता के मन में हम मनुष्यों के लिए क्या है, इस बात को जानना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम जानते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम परमेश्वर के प्रेम से भरते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यही तो यीशु मसीह चाहते हैं कि मैंने तेरा नाम उन पर प्रकट किया और बताता भी रहूंगा, ताकि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो प्रेम इनमें भी रहे। यानी कि पिता जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं ना, यीशु मसीह चाहते हैं बस वैसा ही प्रेम हम भी यीशु से करें। हालेलुया। पर ये प्रेम में बढ़ने के लिए पिता को जानना पड़ेगा। हालेलुया। और इसलिए आज हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें,
उसके सम्मुख में आकर के हम दुहाई दे कि हे परमेश्वर पिता, आज तो हम पर दया कर। आज तेरे पवित्र वचन ने हम पर कुछ रहस्यों को प्रकट किया है। यूहन्ना के सुसमाचार 7वें अध्याय में यीशु मसीह प्रार्थना करते समय इन बातों को प्रकट कर रहे हैं कि मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें। यानी कि जब परमेश्वर का प्रेम इस दिल में है तो यहाँ पर यीशु भी होगा और परमेश्वर का प्रेम भी होगा, और परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा तो यहाँ पर यीशु भी नहीं होगा, और परमेश्वर का प्रेम नहीं तो यीशु भी नहीं, तो इस दिल में क्या होगा? संसार के प्रति प्रेम होगा फिर। और जब संसार के प्रति प्रेम होगा तो परमेश्वर की योजना को जो देखा नहीं, सुना नहीं, कभी समझा नहीं है, वो अपने जीवन पर पूरा होते हुए देख नहीं सकते। यदि यीशु नहीं और परमेश्वर का प्रेम नहीं तो सारी बातें मिलकर जो भलाई को उत्पन्न करती हैं, उस भलाई को मनुष्य देख नहीं पाएगा। जिस राज्य का उसने अधिकारी दिया है ना, उस राज्य को मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। जो विश्वास में वो धनवान करना चाहता है ना, उस विश्वास में धनवान मनुष्य हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में पिता का प्रेम नहीं। और क्योंकि बाइबल कहती है जिसने अपने निज पुत्र को रख ना छोड़ा उसे तुम्हारे लिए दे दिया, उसके साथ वो सब कुछ क्यों ना देगा। यानी कि पिता का प्रेम आएगा तो यीशु आएगा, और यीशु के साथ फिर सब कुछ आएगा। हालेलुया। फिर यीशु के साथ सब कुछ आएगा, और जब यीशु आएगा तो बेतलेहम के गौशाले में शांति आ गई, तो वैसे ही आपके भी जीवन पर शांति आ गई। और जैसे ही यीशु का आगमन हो जाएगा जब परमेश्वर का प्रेम, तो वैसे ही वहां पर आनंद भी आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे आनंद में सहभागी और मेरी शांति ले लो। जब यीशु है तो उसकी शांति को भी प्राप्त करेंगे, और जब यीशु है तो उसके आनंद में भी सहभागिता हम हो जाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा हे पिता, जो कुछ तेरा वो मेरा, और जो कुछ मेरा वो तेरा। और जब यीशु यहाँ पर होगा तो उसका जो कुछ है वो हमारा होगा। हालेलुया। जब यीशु यहाँ पर होगा तो उसका जो कुछ है वो हमारा होगा, और हमारा जो कुछ है तो यीशु मसीह का वो सब कुछ होगा, क्योंकि वो हम में रह करके वो सारी वस्तुओं पर राज्य करेगा। और जब सारी वस्तुओं पर राज्य करेगा तो शैतान का अब हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इस आशीष को पाने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। यदि हमारे अंदर में संसार के प्रति प्रेम है, मनुष्य के प्रति घृणा की भावना, नफरत की भावना, बैर की भावना, तो आज अपने आप को मन फिराव के लिए उसके हाथों में सौंप दे। क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते समय लिखता है कि वो तुम्हें मन फिराव का मन दे, मन फिराव का मन दे, मन फिराव का मन। आज उससे हम मांगे, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को क्या देगा? अच्छी वस्तुएं देगा। आज अच्छी वस्तुएं हमें मिलने पर है एक अच्छा मन, मन फिराव का मन, जो हम संसार की बातों से मन फेर करके यीशु मसीह की तरफ में लगा सके। हम पिता नाम को जान सके, पिता को समझ सके, पिता के दिल को समझ सके, पिता के मन को समझ सके। प्रार्थना करें पिता, हाँ तेरा वचन जब हम तक पहुंचा है पिता, तो पिता नाम के महत्व को हमको समझा दे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके हम इसमें खो जाएं, अपनी आंखों को बंद करके हम उसमें खो जाएं। हालेलुया। ओरी बाबा बारा शक ओरी खम्मला करता रविशे, ओ धन्य यीशु नाम। हालेलुया। ओरी अमशे तोरी नम मम रविशे रे 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 ओरी अमला करता रविशोरी नम मम रविशोरी नम मम 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 इंदर अमशे तोरी खम्मला करिया शे रे 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 रे। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहुत हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए बातों से और उसके प्रेम की तरफ में आगे बढ़ने के लिए वो सहायता करे। कलीसिया इस वक्त प्रार्थना करना शुरू, उससे मांगे प्रभु पिता के नाम के महत्व को हमें समझा दे और हम इसे जान सके, बड़ी गहराई से जान सके। हालेलुया हालेलुया मशतोरी नमः मम रबशे ओरिया मलकतर मशतोरी नमः लकर बशोरी नमः मम
ओ धन्य यीशु नाम, धन्य 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 यीशु नाम, धन्य नाम, धन्य 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 यीशु नाम। ओरी ममा ममा रबेशो तोरी ममा ममा रबेशे रे रे रे। होली 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 ओ बाबा 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 रबेशे। ये मेरा गुण है, हालेलुया, है दिलों का निशान, पियोगे जब इसे हालेलुया, होगा जीवन नया। ये मेरा गुण है दिलों का निशान, पियोगे जब इसे होगा जीवन नया। जान के गुनाह जो आप उठाता है, तुझसे मुझसे कहता है वो, मैं तेरी सिफा को, मैं तेरी शिफा को, मैं तेरी शिफा को, मैं तेरी शिफा को, मैं तेरे लिए ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का
ये लहू दाम है हर गुनाह की दवा, बख्शिशे आम है हर बीमारी का सुन, ये लहू दाम है हर गुनाह की दवा, बख्शिशे आम है। यही लहू हमको खुदा से मिलाता है, तुझसे मुझसे कहता है वो, बाह में तेरी सिफा को, 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 है तेरे लिए, है तेरे लिए, है तेरे लिए, है तेरे लिए। ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु जी आप हमारे बीच मौजूद प्रभु, हम पर अनुग्रह करने के लिए पिता परमेश्वर, संसार और संसार की बातों से मन को फेर करके
यीशु मसीह से हम बेहद प्रेम कर सके, उस बातों के लिए हमारे मन को फेरने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपने एक नई दिशा दी है पिता, एक नया मार्ग बताया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए और प्रार्थना करते हैं पिता, आज आपकी संतानों ने आपके वचन को सुना है प्रभु जी। हम सब आपकी संतान की तरह रहे प्रभु जी। हर एक घृणा को, नफरत को, बैर की भावना को पिता हर एक मन से दूर करना मेरे पवित्र पिता। और प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम यीशु मसीह से प्रेम करें, उसकी संतानों से भी हम वैसा ही प्रेम करने में आगे बढ़ जाएं प्रभु जी। उसके लिए पिता के नाम को, महत्व को और भी प्रभु जी व्यक्तिगत रूप से कलीसिया से बोले और बातचीत करें प्रभु जी। उसके गहरे वेद को समझाए पिता, ताकि इनके दिलों पर दिनों दिन आपका प्रेम बढ़ता चला जाए। आमीन को चाहते हैं पिता। बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने वही अभिषेक उंडेला है हालेलुया। और आज सचमुच आपने फिर हमारे हृदयों से बात की है प्यारे। हालेलुया। हम दिल से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और सचमुच में वो अधिकार जो आपने हमें हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार दिया है, उस अधिकार के लिए कलीसिया और हम सब हाथ उठाकर आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू। और जब हम पिता कहते प्रभु धन्यवाद देते इस भेद को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। और जब आपने इस भेद को प्रकट किया है महाराजा, अब इसी भेद के और रहस्यों को जानने का भी अनुग्रह आप दीजिएगा। आमीन। और निरंतर प्रभु जब हमने भेद को आपने प्रकट किया है और हमने जाना है, तो अब इसी में बढ़ने का अनुग्रह दे दीजिए। आमीन। यीशु के नाम पर अनुग्रह दे दीजिए। आमीन। ताकि आपके नाम को महिमा मिले। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए। धन्यवाद, आपने आज हर एक दिलों से बोला, बातचीत किया। आपका धन्यवाद। धन्यवाद इस सामर्थ्य के लिए जो आपने इस स्थान पर ले ली, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सम्मान भी आपको और दुआ मसीह यीशु के नाम।